नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजगुरुजी एडू पे। और मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी। तो दोस्तों, रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। और इसी के साथ फॉर्म भरते समय आपको किन बातों को ध्यान में रखना वो बातें भी आपको बताऊंगा। अगर आपको अपना आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आवेदन फॉर्म भरने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, हमारा ये जो चैनल है राजगुरुजी एडू बिल्कुल एक नया चैनल है, फ्रेश चैनल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, जहां पर आपको एजुकेशन इन्फॉर्मेशन समय समय पे वो मिलती रहेगी। तो ऐसे में बस आपका प्यार और सपोर्ट मुझे चाहिए। अब आपको पता है प्यार और सपोर्ट के लिए क्या करना है, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आप मेरे बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो भैया आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है राज स्कूल हेल्प या फिर राजगुरुजी। तो भैया यहाँ से आप हमारी शान शकल सूरत है वो देख सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो जिसका नाम है rajguruji.com। खैर कोई बात नहीं, आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी SSO ID में लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्म है केवल और केवल आपकी SSO ID से ही आपको भरना पड़ेगा। अब SSO ID में किस तरह से लॉगिन किया जाता है इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लॉगिन करके वो थक चुके हो। डायरेक्ट आपको लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, या एप्लीकेशन आपको मिल जाती है रिक्रूटमेंट पोर्टल। आपको इसी वाले लिंक पे क्लिक करना पड़ता है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो SSO ID है वो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाएगी और इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए आपको काफी सारे ऑप्शन है वो नजर आते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा माई रिक्रूटमेंट, आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके द्वारा अपनी SSO ID से जितने भी आवेदन फॉर्म भरे गए उनकी लिस्ट आपको नजर आएगी। अब यहाँ पे लिस्ट पे आपको नजर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको नजर डालने की आवश्यकता है यहाँ पे देखिए लास्ट में एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो भैया आपके सामने देखिए आपने यहाँ पे देखिए थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2023 के लिए जो आवेदन किया था या फिर 22 के लिए आवेदन किया था, जिसके अंदर आप क्वालिफिकेशन हो चुके हो भैया, उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। अगर आपका लेवल 1 है तो उसकी लिस्ट आपको नजर आ जाएगी, 2 है और जो सब्जेक्ट के लिए आपने आवेदन किया है तो उसकी लिस्ट आपको नजर आएगी। हालांकि मेरे केस के अंदर यहाँ पे देखिए लेवल 2 की नजर आ रही है, जो कि केवल इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए सब में जो आवेदन फॉर्म भरने की जो प्रोसेस होती है वो सेम की सेम होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे उसके आगे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से एक इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा, पॉपअप मेनू आएगा, यहाँ पे टिक लगाना है। और यहाँ पे देखिए ज्यादा कुछ नहीं बोला जा रहा है कि भैया फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले जितना आप एडिट करना चाहो ना वो कर सकते हो, सीधा मतलब इसका यही है। ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से एक पॉपअप मेनू आ जाएगा, यहाँ पे आपको टिक लगाना और यहाँ पे देखिए एक लिंक दिया गया है, इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं भैया, आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे मैं यहाँ पे पढ़ के आपको नहीं सुनाऊंगा, अगर इनको आपको डाउनलोड करना है तो यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। जो वाले जो मेनू मिलेगा इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। खैर कोई बात नहीं, दिशा निर्देश की अपन बात नहीं करेंगे, सीधे ओके वाले ऑप्शन पे अपन क्लिक करते हैं। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए भैया इस तरह से आपके सामने एक बड़ा सा फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, जहां पर आपके बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन तो ऑटोमेटिक आ चुके हैं, जिसमें आप किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए इस फॉर्म की काफी सारी स्टेप है, 5-6 स्टेप है, सभी स्टेप को आपको यहाँ पे वो कंप्लीट करना है, ठीक है ना। सबसे पहले जो स्टेप आती है जिसके अंदर आता है बेसिक डिटेल, और बेसिक डिटेल के अंदर देखिए सबसे पहले आपका रोल नंबर आ गया, ऑटोमेटिक आ गया, आपके आवेदन क्रमांक वो भी ऑटोमेटिक आ गए। यहाँ पे मेरिट क्रमांक है, फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है। विज्ञापन संख्या है वो भी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पद कोड क्रम संख्या आपको भरना पड़ेगा। और दोस्तों इसको लेके बहुत सारे साथी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार पद कोड कौन सा है, क्रम संख्या कौन सा है। क्योंकि भैया यहाँ पे देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो भी देखिए थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती के लिए जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था किसी समय, यानी बहुत पहले किया गया था 2022 के अंदर, तो यहाँ पर देखिए पद कोड के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो ऐसे में यहाँ पे अपन कौन सा पद कोड है वो भरना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, यहाँ पे इसको खाली छोड़ देना, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे पद कोड फिलहाल नहीं है। अगर वैसे भी आप भरना चाहो तो यहाँ पे L1 और L2 है वो भर सकते हो। लेकिन आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए जिन कॉलम के अंदर यहाँ पे देखिए स्टार मार्क लगा होना वो कॉलम आपको भरना कंपलसरी होगा।
और यहाँ पे देखिए कोई भी स्टार मार्क है वो नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे में इसको आपको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे खाली छोड़ सकते हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली। ये राजगुरु जी का दावा है, ठीक है ना। उसके बाद पद कोड है वो ऑटोमेटिक आ गया। आपका नाम है यहाँ पे देखिए इंग्लिश में ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का जो नाम है हिंदी में आपको भरना है, ध्यान रखना हिंदी में बिल्कुल सही सही आपको यहाँ पे भरना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो भैया आराम से वो भर लीजिएगा, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अगर वैसे आप नहीं भर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं जो गूगल इनपुट है इसको मैं यूज करता हूँ ज्यादातर आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं सीधा यहाँ पे लिखता हूँ जो भी यहाँ पे नाम है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना, ठीक है, अनूप कुमार शर्मा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया और एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। मैं सीधा यहाँ पे भरता हूँ, देखिए मेरी मर्जी से मैं भरता हूँ, आपको अपने हिसाब से भर लेना, लेकिन आपको यहाँ पे हिंदी में भरना है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको पिता का नाम है वो आपको हिंदी में भरना है। चलिए बाद में भर लेते हैं अपन, पहले मैं आपको उसकी बेसिक जो जानकारी है आपको यहाँ पे वो बता देता हूँ। माता का नाम आ गया, आपकी जन्म तिथि आ गई, एज है वो कंप्लीट आ गई। यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन है उसमें आप किसी प्रकार का चेंज वो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए वैवाहिक स्थिति के अंदर आपने जब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था भैया एग्जाम के लिए, तो उसमें आपने मेरिट दिखाया था। तो अब यहाँ पे देखिए यदि आप औरत हैं तो अपने पति का नाम लिखिएगा, यदि आप आदमी हैं, मैन हैं और लड़के हैं तो आप अपनी पत्नी का नाम यहाँ पे लिखिएगा। प्यारा प्यारा सा नाम है, आराम से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका भैया ये जो संबंध है वो कब हुआ था, यानी आपकी शादी है वो कब हुई थी। शादी है बर्बादी का घर, ये तो बाद में आपको पता चलता है, लेकिन एक बार आनंद जरूर आता है, लेकिन उसके बाद बात है वो बिगड़ जाती है। खैर कोई बात नहीं भैया, शादी के बगैर अपना परिवार भी नहीं चलता है, और अपनी अर्धांगिनी जो होती है ना वो अपनी एक पत्नी होती है और पति के लिए अपना पति होता है, इसके बगैर जिंदगी अधूरी है। मैं तो लास्ट में ये कहना चाहूंगा। उसके बाद यहाँ पे स्थान का नाम पूछा है, पंजनीय संख्या है, यदि आपने मैरिज सर्टिफिकेट बना लिया है तो उसकी संख्या आपको डालनी है, स्थान आपको डालना है, अधिकारी का नाम आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। कुछ बेसिक सी जानकारी कोई खास नहीं है। चलिए उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए अनुसूचित क्षेत्र विवरण के बारे में आपसे जानकारी पूछी गई है। क्या आप अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं, तो आपको हाँ नाम में जवाब देना है। तो वैसे तो देखिए नहीं में ऑटोमेटिक पहले ही आ गया, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है जब आपने 19 जनवरी 2023 तक है जो थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 के लिए आवेदन किया था, और उस समय जो आपने डाटा भरा था वो ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे संतान से संबंधित जानकारी आपसे पूछी गई है। अब आपने उस समय तो केवल संख्या भरी थी कि भैया 1 जून 2002 से पहले इतनी हमारे यहाँ पे बालक बालिकाएं थे, और अब यहाँ पे देखिए भैया उनके नाम आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है। उसका नाम आपको डालना है, उसकी जन्म तिथि आपको डालना है, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पे आपने संख्या भरी ना, उसी प्रकार से देखिए अलग अलग कॉलम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आराम से भर दीजिएगा। मैं आपको एक बार भर के वो नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप भूतपूर्व सैनिक से संबंधित जानकारी है तो आप भर दीजिएगा, वरना इसको खाली छोड़ दीजिएगा। वैसे आप कर भी नहीं सकते क्योंकि ऑटोमेटिक मामला हो गया, सब ऑटोमेटिक आ रखा है, ठीक है। जन्म स्थान है, यहाँ पे आपका कौन सा स्टेट है वो अपना स्टेट है यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, जो भी आप पे लागू होता है। अगर आप राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य के रहने वाले हैं तो आप अपने स्टेट का सिलेक्शन वो कर लीजिएगा। उसके बाद अपना जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे ये करता हूँ, आपकी जो तहसील है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। और भैया तहसील सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अन्य कोई टिप्पणी है आपकी तो कर दीजिएगा, जन्म के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो, ठीक है ना। उसके बाद आपके पत्र व्यवहार का देखिए पूरा पता ऑटोमेटिक है वो आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पहले वाले फॉर्म से इसने उठा लिया। और उसके बाद यदि आपका पत्राचार का और आपका जो स्थायी पता एक है, तो भैया देखिए यहाँ पे पहले किसी समय अपन आवेदन फॉर्म भरते तो यहाँ पे एक कॉलम आता था टिक लगाने का, वो तो यहाँ पे इन्होंने गायब कर दिया। अगर भैया यहाँ पे आपके दोनों ही एड्रेस एक जैसे हैं तो फिर से आपको दोबारा नए सिरे से है यहाँ पे स्थायी पता वो भरना पड़ेगा, आराम से भर लीजिएगा, कोई बात नहीं। इतना काम करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। लेकिन भैया ठहरिए जरा गौर से सुन लीजिएगा मेरी बात। यहाँ पे देखिए जो स्थायी पता है भैया यहाँ पे केवल और केवल आपको हिंदी भाषा में लिखना है, याद रखना है इसको, ओनली हिंदी भाषा में लिखना है। इंग्लिश तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे ऊपर आ चुकी है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन इन्होंने नहीं डाला है तो यहाँ पे रहने दीजिएगा। लेकिन नीचे वाले ऑप्शन में या यहाँ पे स्थायी पते में आपको हिंदी में आपको एड्रेस डालना है, और फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी, स्टेप नंबर 2 हो जाएगी, जहां पे आपको क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी है। और यहाँ पे देखिए हर एक कॉलम है वो बना हुआ है। वैसे आपने जिस समय आपने आवेदन फॉर्म भरा था तो उसमें आपने कुछ इन्फॉर्मेशन आपने भरी थी, तो देखिए वहां से ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन उठ के यहाँ पे वो आ चुकी है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देखिए जिस प्रकार से आपका लेवल है, जैसे लेवल 1 है, लेवल 2 है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे जो मिनिमम में जो क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पे ऐड है वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉलम के अंदर तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे गुड का मार्क है वो लगा हुआ है, और कुछ के अंदर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बॉक्स है वो बिल्कुल खाली पड़ा है। अब जैसे आप इस पे यहाँ पे टिक लगाओगे तो टिक लगाने के बाद देखिए ये कॉलम है, देखिए फिलहाल यहाँ पे आप कोई भी क्लिक नहीं कर सकते। अब जैसे आप इस पे टिक लगाओगे तो देखिए कॉलम है वो खाली हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपका जो बोर्ड का नाम है, आपके जो विषय हैं, वर्ष हैं, रोल नंबर हैं, ये सारी डिटेल हैं आपको आराम से डालनी है। टोटल नंबर हैं और टोटल पूर्णांक कितना था, वो सारी जानकारी आपको एक एक करके वो यहाँ पे वो डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10वीं वारी की हो गई, फिर यहाँ पे देखिए बीए है, बीएससी, बीकॉम वगैरह वगैरह है यहाँ पे हो गई, ठीक है। स्नातक लेवल की होगी, उसके बाद यहाँ पे स्नातकोत्तर की लेखी होगी, यानी एमएससी वगैरह वगैरह होगी। उसके बाद जैसे आपकी बीएसटीसी है या फिर डीएलडी है या फिर अन्य कोई डिप्लोमा है, अगर लेवल 1 के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। इसके बाद यदि आप लेवल 2 के लिए आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पे देखिए आपकी जो बीएड की डिग्री के बारे में जानकारी पूछी जाएगी, और रिट के जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में आपसे यहाँ पे वो जानकारी पूछी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जो जानकारी आपको देखने को मिल रही है, तो आपने जिस समय आवेदन फॉर्म भरा था तो उसमें देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ तो आ गई, अगर नहीं आई जो जो इन्फॉर्मेशन आप भरना चाहते हो आराम से वो भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कैसे भरना है, ये इन्फॉर्मेशन डालनी है, ज्यादा कोई खास जानकारी नहीं है। इसके अलावा यदि आपके पास कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है या फिर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, कोई डिप्लोमा है, उसकी अगर आप जानकारी यहाँ पे भरना चाहते हो तो भर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कोई फायदा नहीं होगा। देखिए जिस समय आपने यहाँ पे 19 जनवरी 2023 को थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 के लिए आवेदन फॉर्म भरा था रिट क्वालिफिकेशन करने के बाद, और उस समय जो आपने एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन डाली थी वही इन्फॉर्मेशन आप डालिएगा, एक्स्ट्रा डालने की कोई आवश्यकता नहीं, उससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, नियमों के बारे में नहीं पता है, तो भैया इसके लिए हमारी दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी वाली वीडियो है, देखिए इसके अंदर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, इसका क्या मतलब है वो समझ लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एक एक है वो आराम से वो भर देता हूँ, उसके बाद आगे की स्टेप आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, आपको भी इसी प्रकार से है वो फिल करना है और सही सही जानकारी भरना है, और साथ साथ में आपको डॉक्यूमेंट है या मार्कशीट वो भी अपलोड करना है। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, नीचे देखिए आपको स्क्रॉल बार मिल जाता है, इसको आगे पीछे आपको यहाँ पे खिसकाना है, 2-3 कॉलम और आपको यहाँ पे नजर आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, और यहाँ पे कॉलम आपको नजर आएगा कोर्स अवधि महीनों में। तो यहाँ पे जो भी आपका कोर्स है, जो भी क्लास है, उसकी अवधि आपको लिखना है। तकरीबन वो 12 महीने की अवधि होती है, यानी 1 साल वो लग जाता है, वैसे एक्चुअल में 9-10 महीने का ये समय रहता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा यदि यहाँ पे देखिए जो कोर्स 1 साल का है तो आपको 12 महीने लिखने, 2 का है तो 24 लिखने, 3 साल का है तो आपको 36 महीने लिखने। इसके बाद अगले वाले कॉलम में संबंधित यहाँ पे रिजल्ट की डेट आपको यहाँ पे लिखना है, और ये जो डेट है आपको संबंधित जो मार्कशीट है उसके लास्ट वाले हिस्से में सबसे नीचे आपको यह मिल जाएगी। इसके बाद आगे यहाँ पे आपको संबंधित मार्कशीट है वो अपलोड करना है, हालांकि मैं मार्कशीट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए आपको ब्राउज का ऑप्शन है वो मिल जाता है, उसके द्वारा आपको अपलोड करना है और पीडीएफ फाइल में आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और खास जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए इस कैंडिडेट के केस में यहाँ पे देखिए ये जो कॉलम है ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चेक हो रखा है। मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पहले से ही वो टिक लगा हुआ है, ये अपन यहाँ पे अनटिक है वो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन पहले से ऑटोमेटिक आई हुई है। हालांकि ये बीएड के बारे में जानकारी है जो कि ऊपर हमने यहाँ पे डाल दी गई, आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे देखिए जो संबंधित कोर्स का नाम दिया गया है उसी के आगे आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालना है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक टेक्निकल इश्यू की वजह से यहाँ पे देखिए डुप्लीकेसी यहाँ पे नजर आ रही है। तो देखिए इसका तो समाधान हो जाएगा, फिर भी मान लीजिए ये स्टेप आगे नहीं बढ़ती है, दोबारा कॉलम में इन्फॉर्मेशन भरने के लिए बोल रहा है, तो आप दोबारा इन्फॉर्मेशन भर दीजिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। चलिए इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र के बारे में पूछा है। यदि मान लीजिए यहाँ पे 19 जनवरी 2023 तक है, आपने संबंधित कोर्स है, बीएड है, बीएसटीसी के लिए आपने एग्जाम में बैठ गए हैं, अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट होल्ड रखा है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे टिक लगाना है। यदि 2023 से पहले ही आपका रिजल्ट आ गया है तब इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे इंटर्नशिप की जानकारी आपको देनी है, और इसी तरह से नीचे यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन विवरण है, यदि लागू हो मेडिकल काउंसलिंग, राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग। अब ये क्या मामला है दोस्तों, अपन तो आवेदन फॉर्म तो थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 के लिए भर रहे हैं, और यहाँ पे भैया ये जानकारी पूछ रहा है मेडिकल काउंसलिंग और राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग।
ये क्या मामला है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिक्रूटमेंट पोर्टल वाले हैं जिन्होंने ये आवेदन फॉर्म बनाया, उनका दिमाग है वो सटका गया है, यानी उसको कुछ भी नहीं पता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एक टेक्निकल एरर है, क्योंकि उस डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत सारी एग्जाम करवाई जाती है, उसके लिए आवेदन फॉर्म भरवाए जाते हैं, तो सबका प्रारूप एक जैसा ही हो सकता है कि ये कॉलम हटाना वो भूल गए। खैर कोई बात नहीं, इसे आपको यहाँ पे एंटिक ही है वो करना है। इसके बाद यदि आपको आयोग के द्वारा कभी यहाँ पे दंडित किया गया है, ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, तो वो जानकारी आपको भरनी है, ठीक है, अन्यथा इसको आपको टिक नहीं लगाना है। अब उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके सामने एक एरर इस प्रकार का आ सकता है कि प्लीज इंटर प्रतिशत ग्रेड सीजीपीए वगैरह वगैरह। ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक गलती रह गई, कौन सी गलती है वहां पे लेके आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो कॉलम है वो परसेंटेज का है, सीजीपीए का है, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे देखिए प्रतिशत अगर आप लिखना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, मैं बार बार टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, यहाँ पे सीजीपीए लिखी जा रही है। तो इसका मतलब है कि इस फॉर्म में फिलहाल ये एक टेक्निकल इश्यू है। अब देखिए इसका समाधान मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए जहां जहां पे ये ग्रीन मार्क वाला टिक लगा हो ना, ठीक है ना, ये टिक आपको हटाना है, ठीक है ना। देखिए जैसे आप टिक लगाओगे तो यहाँ पे देखिए ये ब्लैक ब्लैक है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा है वो नजर आएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी, जितने भी जो एरर आ रहे थे वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। हालांकि इस स्टेप को कंप्लीट होने में थोड़ा सा समय है वो जरूर लगेगा, क्योंकि काफी सारे डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपलोड किए हैं जो कि सर्वर पे अपलोड होंगे, डिपेंड करता है आपकी नेट की स्पीड पे। इसके बाद देखिए इस तरह से नेक्स्ट स्टेप आ जाती है, और इस स्टेप के अंदर आपको अपने एक्सपीरियंस या फिर अपने अनुभवों के बारे में जानकारी देनी है। यदि आपने किसी समय है राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में आपने काम किया है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे भरना है, अन्यथा आपको खाली छोड़ना है। और यहाँ पे जो भी जानकारी आप भरोगे तो उसे आपको हिंदी में ही भरना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अतिरिक्त आपको जानकारी देनी है अपने अनुभव के बारे में कि आपने कब से किया था, कब तक किया था, कब छोड़ा था, क्या मामला था, सारी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए यदि आप आयु में छूट लेना चाहते हैं तो आपको टिक लगाना है, अन्यथा आपको इसे अनटिक करना है। इसके बाद यदि आपके पास कोई विशेष योग्यता है या फिर आप कोई यहाँ पे खिलाड़ी हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है इस वाले कॉलम में, अन्यथा इसको आपको खाली छोड़ना है। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए यदि आपने कोई शोध किया है या फिर कोई पुस्तक आपने लिखी है तो इस प्रकार का आपके पास कोई विवरण है तो टिक लगा दिएगा, अन्यथा इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, और ध्यान रखना है यहाँ पे फोटो की जो मैक्सिमम साइज है वो 100 KB और कम से कम है वो 50 KB होनी चाहिए। इसी तरह से आपके जो सिग्नेचर की मैक्सिमम साइज है 50 KB और मिनिमम है यहाँ पे 20 KB होनी चाहिए। और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको चॉइस का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है, जहाँ पे आपकी फोटो अपलोड कर दीजिएगा। और इसी तरह से सिग्नेचर हैं आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, तो चलिए सिग्नेचर भी अपलोड कर लेते हैं। यदि इनकी साइज है वो सही बैठ जाती है तो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, अन्यथा साइज का एरर है आपको यहाँ पे वो दिखा देगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट चेक लिस्ट, तो यहाँ पे देखिए एक चेक लिस्ट है वो दी गई, और यहाँ पे देखिए आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, आपकी जो कैटेगरी है, आपका जो अनुभव प्रमाण है, या फिर आपकी जो आयु है, श्रेणियां हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे हाँ ना टिक है वो लगाना। कहने का मतलब ये, तो जो भी आप पे यहाँ पे लागू होता है यहाँ पे वो टिक लगा दीजिएगा। अगर बात करें सबसे पहले शैक्षणिक योग्यताओं की, तो यहाँ पे पूछा गया है या लिखा गया है कि अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वदा अनुरूप है या उससे भिन्न है किंतु समकक्ष है, ठीक है ना। तो ये तो आपको भी पता है कि आपकी योग्यता बिल्कुल सही है, तो सर्वथा अनुरूप आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। अगर थोड़ी इससे भिन्न है तो आप ये भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब है इसे आप आराम से पढ़िएगा, जो यहाँ पे बात आप पे लागू होती है तो उसका हाँ में जवाब दीजिएगा, जो बात आप पे लागू नहीं होती है उसका ना में जवाब आपको यहाँ पे वो देना है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे है सबको है टिक लगा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक टिक है वो लगा दिए हैं, लेकिन यहाँ पे एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। जहां पे देखिए रेडियो बटन दिया गया है, तो इस रेडियो बटन पे किसी एक बटन को आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जहां पे देखिए जो चेक बॉक्स दिया गया है, तो चेक बॉक्स इसे आप टिक भी लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते हैं। जो नियम आप पे लागू हो रहे हैं तो आप टिक लगाएगा, अन्यथा इसे खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट में सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि शैक्षणिक योग्यता सी, ओके वाले ऑप्शन पे अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये जो सी वाला कॉलम है यहाँ पे देखिए टिक है वो नहीं लगाया, यानी ये जो रेडियो बटन है इसको हमने एक्टिव नहीं किया।
तो ये इसीलिए हमने पहले इसको एक्टिव नहीं किया या फिर इस पे टिक नहीं लगाया ताकि आपको एरर का वो पता लग जाए। तो इनमें से एक आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। रेडियो बटन का मतलब ये होता है कि दोनों ऑप्शन में से एक है आप पे लागू होगा, ठीक है ना, इसका मतलब यही है। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ये टिक है वो लगा देता हूँ। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो भी लाइनें लिखी गई हैं वो फिलहाल की कंडीशन में गलत हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आप इसे आराम से पढ़िएगा, आपको कैसा लग रहा है वो मुझे कमेंट में वो बता दीजिएगा। इसके बाद मैं इसका एनालाइज है वो करूंगा, ठीक है। चलिए तो चलिए फिर से अपन यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, डाटा को सेव करते हैं। तो देखिए इस बार हमारा डाटा है वो सेव हो चुका है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, उनकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। और दोस्तों यहाँ पे आपको जानकारी देना चाहूंगा, देखिए पहले हम एजुकेशन इन्फॉर्मेशन वो भर के लेके आए थे और वहां पे देखिए इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही थी, एक एरर आपको यहाँ पे नजर आ रखा था। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। वहां पे हमने अनटिक कर दिया, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक एक डॉक्यूमेंट आपको बारी बारी करके है वो अपलोड करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे देखिएगा सारे डॉक्यूमेंट कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक तो आपकी कक्षा 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। आपको एक साथ ही कर देना, ठीक है। कौन इसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। सेकेंडरी है, कक्षा 12वीं का है, इसके बाद बीए है, बीएससी है, चरित्र प्रमाण पत्र है, अनापत्ति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, विवाह प्रमाण पत्र है, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म है, ये क्या है, ये भैया ये जो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था ना वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और बाकी अन्य कोई प्रपत्र आप अपलोड करना चाहते हैं तो इसमें आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जानकारी बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या जानकारी आपको भरनी है। यहाँ पे देखिए एक तो आपकी जो मार्कशीट है, जो रिजल्ट डेट है वो आपको यहाँ पे वो डालनी है, ठीक है। यहाँ पे जारी क्रमांक नंबर भी आपको यहाँ पे डालने है और वो डेट भी आपको डालनी है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था। इसके बाद संलग्न संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे आपको क्रम संख्या वो डाल देनी है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आपको डाल देनी है। और उसके बाद यहाँ से डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड है वो कर देना। सिंपल सी प्रोसेस है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो भी फाइल है आपको पीडीएफ में है वो अपलोड करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे बीच में एक जानकारी आपको देना चाहूंगा मूल निवास प्रमाण पत्र से संबंधित। तो यहाँ पे देखिए यदि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है जो कि डिजिटल है, ई मित्र वाला है, तो यहाँ पे देखिए उसके क्रमांक नंबर आपको डालने, उसकी डेट डालनी है। पर यहाँ पे देखिए फेच डाटा है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। जब आप इस पे क्लिक करते हो ना तो उसका डेटा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए ये फेच करेगा। अगर रिकॉर्ड यहाँ पे मिल जाता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डेटा आ जाएगा। अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आपको है वो बताएगा। अगर ये बताता है तो फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने पड़ेंगे। तो चलिए मैं एक एक करके डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड है वो कर दिए, उनकी जानकारी यहाँ पे वो फिल कर दिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको जानकारी देना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे कक्षा 10वीं की जो मार्कशीट और प्रमाण पत्र यदि एक साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आपकी मार्कशीट अलग है और जो सर्टिफिकेट है वो अलग है तो आपको एक पीडीएफ फाइल में बना के आपको अपलोड करना पड़ेगा। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए आपकी जो बीए है, एमए है, एमए की मार्कशीट है 3 साल की है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपकी जो डिग्री है वो आपको एक पीडीएफ फाइल में है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बात आती है यहाँ पे जारी क्रमांक और दिनांक। यहाँ पे यदि आपका जो सर्टिफिकेट है वो अलग है तो आपको सर्टिफिकेट के क्रमांक आपको डालने, ठीक है। यदि सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक साथ ही है तो वो एक नंबर आपको पता ही वो डालना है। इसके साथ यदि यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे डिग्री अपलोड कर रहे हो तो डिग्री के क्रमांक आपको डालने। यदि आप डिग्री अपलोड नहीं कर रहे हो केवल यहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर रहे हो फाइनल ईयर वगैरह वगैरह, तो आपको यहाँ पे बीए है या फिर एमए है, एमएससी है या बीएससी है, उसकी जो लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए चरित्र प्रमाण पत्र है, उसके कोई क्रमांक नहीं होते हैं अगर वैसे देखा जाए तो। अगर फिर भी यहाँ पे आप 00 या फिर 00 यहाँ पे नहीं लेता है तो 1 है 01 आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा यहाँ पे यदि आपके पास एनओसी है तो उसकी आप यहाँ पे डिटेल है वो डाल सकते हैं। और मूल निवास प्रमाण पत्र संबंधी हो गया और विवाह से संबंधी जानकारी हो गई। इसके अलावा यहाँ पे अन्य प्रमाण पत्र हैं तो ठीक है, अन्यथा इसे आप खाली वो छोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन सही होती है तो नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाएगी और आपका जो फोरम का जो प्रीव्यू है आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं। अब दोस्तों देखिए जो भी आपने आवेदन फॉर्म भरा है उस आवेदन फॉर्म का प्रीव्यू है आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसे एक बार आप आराम से वो चेक कर लीजिएगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे भरी है
क्या वो सही है या फिर गलत है। जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों, इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए सारी जानकारी दी गई है, आराम से है। उसके बाद आपको इसे फाइनल सबमिट करना है। अगर आप खुद भर रहे हो तो भी इसका प्रिंट आउट है वो आप निकालिएगा। अगर आप किसी ई मित्र वाले से, कंप्यूटर सेंटर वाले से भरवा रहे हो तो भी इसका प्रिंट आउट निकलवा लेगा। उसके बाद घर जाके इसका आपको अच्छी तरह से अध्ययन करना है, घंटे 2 घंटे में वापस है आ जाना है, ठीक है ना। क्योंकि यदि अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो कई चीजें ऐसी हैं जो छूट भी जाती हैं, नजर नहीं आती हैं। देखिए भले ही हम देखिए रात दिन काम करते हैं, हमारे से भी कुछ गलतियां हो जाती हैं, वो पकड़ में नहीं आती हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर उसको अपन डॉक्यूमेंट में देखें या प्रिंट आउट का जो हार्ड कॉपी होती है उसमें देखें तो वो समझ में आ जाती है अपने। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपसे जाने अनजाने में भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं। भले हमारी वीडियो काफी लंबी हो जाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हर एक जानकारी है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको यहाँ पे पेमेंट है वो करना पड़ेगा, ठीक है। अब पेमेंट के लिए देखिए अगर स्थिति देखें तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को है वो मिल जाता है कि नोट सबमिटेड, यानी फिलहाल पेमेंट सक्सेसफुली नहीं हुआ है। और अंगूठे का जो कलर है वो रेड कलर है और नीचे की तरफ है, आप देख सकते हैं। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा ग्रीन कलर का हो जाएगा और ऊपर की तरफ हो जाएगा। जब हम इसका पेमेंट है सक्सेसफुली कर देंगे तब आगे की प्रोसेस हम आगे आपको यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे देखिए इनका डिक्लेरेशन है या फिर घोषणा है, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है और उसके बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। लेकिन फाइनल सबमिट से पहले भैया देख लीजिएगा कि आपका ये जो फॉर्म आपने भरा वो पूरी तरह से सही है या फिर गलत है, ठीक है। अगर किसी प्रकार की कोई गलती आपको यहाँ पे नजर आती है तो आपको एडिट या अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जहां जिस स्टेप में गलती है सही कीजिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएगा। हर एक स्टेप को जैसे हमने अभी फिलहाल फॉलो करके लेके आए उसी तरफ से आपको यहाँ पे फॉलो करना है, इसी स्टेप पे आ जाना है। फिर लास्ट में फाइनल आपको यहाँ पे है सबमिट करना है। यहाँ पे आपका एक टेम्पररी ट्रांजैक्शन नंबर है वो जारी हो जाएगा। हालांकि फिलहाल मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, पेमेंट के लिए अलग से वीडियो आएगी। क्योंकि भैया जिस कैंडिडेट का मैंने यहाँ पे देखिए ये जो आवेदन फॉर्म भरा है, यहाँ पे ये केवल आपको एक डेमो के लिए, आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो शायद गलत भी भर दी होगी जल्दबाजी में, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट को इससे वेरीफाई करवाएंगे, उसके बाद इसके जो नेक्स्ट स्टेप है उसके आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अगर यहाँ तक आपके सामने किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई सवाल है तो आप कमेंट है वो कर सकते हैं। तो आशा रखता हूं कि दोस्तों शायद ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर है वो शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।